तो हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल एनईडी एक्सप्लेनर पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज से और एक न्यू शानदार एनिमी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ ये एनिमी आप सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलो बिना समय गवाए आज का इस एनिमी को एक्सप्लेन करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें डार्क एबिस बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है और हमें वहां पर येलो शील्ड को भी दिखाया जाता है, जिसके अंदर ब्लू स्मोक वाले बंदक को भी दिखाया जाता है। वो उस शील्ड के अंदर कैद होता है और वो उस शील्ड से निकलने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही ये बंदा उस शील्ड के ऊपर हमला करता है निकलने के लिए, अचानक से ही आसमान से बिजली गिरने लगती है इस शील्ड के अंदर। और जैसे ही ये बिजली ब्लू स्मोक वाला बंदा के ऊपर गिरता, उससे पहले ही ये बंदा अपने पावर के मदद से इस बिजली को खत्म कर देता है। और जिसके बाद हमें एक बंदे को भी दिखाया जाता है जिसका नाम लिन पे होता है, और यही बंदा हमारे इस कहानी का मेन हीरो है। लिन पे जो होता है वो उस ब्लू स्मोक वाला बंदा के साथ फाइट कर रहा होता है, और येलो शील्ड जो है वो लिन पे नहीं बनाया होता है उस बंदे को कैद करने के लिए। और लिन पे जो है वो उस शील्ड के चारों ओर दौड़ते हुए हैंड साइन बनाने लगता है, और फिर हमें लिन पे का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो कहने लगता है कि मैं लिन पे हूँ और मैं एक समय पर एडवेंचर हुआ करता था। जिसके बाद लिन पे का परचेंट सीन दिखाया जाता है। लिन पे जो है वो जमीन पर कुछ लिखता है ताकि वो शील्ड ताकतवर हो सके। जिसके बाद फिर से हमें लिन पे का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। वो कहने लगता है कि जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ तब से यहाँ पर मैं काफी ज्यादा समय गुजारा हूँ। पिछले कुछ समयों में मैंने केवल 2 ही काम किए हैं। सबसे पहला मेरा यह काम था कि एक समय ऐसा था जब मैंने स्कूल में 50 कविताएं सुनाई मैंने, और जिससे वहां से गुजर रहे तलवार जांच करने वाले सेक्ट के लीडर को बहुत ज्यादा हैरानी हुआ कि उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरा डिसाइपल बनना चाहोगे। ये सुनकर लिन पे जो होता है वो मान जाता है इसका डिसाइपल बनने के लिए। फिर लिन पे फिर कहने लगता है कि अगले दिन जब मैं उन लोगों के पास गया तो मुझे बताया गया कि मैं डैमेजेड मेरिडियन के साथ पैदा हुआ था। लगता है मैं अब ची का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं, ची एक तरह का पावर होता है जो चाइनीस में इसे ची कहते हैं। जिसके बाद फिर लिन पे कहने लगता है कि ऐसे में तो मैं कभी भी एक ताकतवर इंसान नहीं बन पाऊंगा, इसलिए मुझे उस मास्टर द्वारा तलवार कलेक्शन पवेलियन में भेज दिया गया, जहां पर मैंने कुछ ट्रेनिंग करके अपना पावर बढ़ा लिया था। हालांकि मुझे किताबों को देखभाल और साफ सुथरा काम करने के अलावा कुछ और मेरा काम नहीं था, फिर भी मैं यहाँ पर काफी सालों तक रहकर काफी ज्यादा खुश था। मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया था। दुख की बात है कि ऐसे समय ज्यादा दिन तक नहीं टिकते, और मेरा बुरा समय शुरू हो गया था और चारों ही तरफ तबाही मच रही थी। जिसके बाद फिर लिन पे के मास्टर कहने लगते हैं कि लिन मेरे बच्चे, तलवार जांच सेक्ट अब तुम्हारे हाथों में है, प्लीज इसे तुम प्रोटेक्ट करना। जिसके बाद एक लड़का लिन पे से कहता है कि लिन पे तुम अच्छी तरह पढ़ाई करना, जब तुम सारा पढ़ाई खत्म करोगे तब मैं आऊंगा और तब तुम्हें देखूंगा कि तुम कितना सीखे हो। जिसके बाद फिर एक लड़की लिन पे से कहने लगती है कि लिन मेरे बच्चे, तुम अच्छा लड़का बनना और तुम काम में सबको मदद करना और तुम ठीक से रहना। जब मैं वापिस आऊंगी तो मैं तुम्हारे लिए एक नया और सुंदर कपड़ा तुम्हें बना कर दूंगी। लिन मेरे बच्चे, तुम मेरा इंतजार करना। जिसके बाद फिर एक लड़का कहने लगता है कि लिन पे मेरे बच्चे, जब मैं वापिस आऊंगा तो हम सब लोग मिलकर काफी ज्यादा मजा करेंगे और हम सब लोग मिलकर हॉटपॉट भी खाएंगे। तो दोस्तों, मैं बता दूं, हॉटपॉट खाने का चीज है जिसे चाइनीस भाषा में हॉटपॉट कहते हैं। तो दोस्तों, इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये एक्सप्लेनेशन आप सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। अब तक के लिए बाय, टेक केयर, सो मच।